दीपक दादा, हाउ डज इट फील 20 मिनट तक शो में शांति बैठना? आदत है आपको स्टार्ट करने से लेके एंड तक बोलने की. नाउ यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक. सो वेलकम ऑन द अदर साइड. दीपक चौरसिया जी. अच्छा लगता है ऐश्वर्या. अच्छा लग रहा है. गौरव दादा भी हंस रहे हैं. अच्छा लगता है ऐश्वर्या. अच्छा लगता है. लेकिन दीपक दादा आपकी बात सुनने के लिए राहुल सर की बात सुनी, आम आदमी पार्टी की गौरव की बात सुनी, और मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज याद कर रहा था ऐश्वर्या. मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब हम लोग रामलीला मैदान के अंदर अन्ना आंदोलन कवर कर रहे थे. वो अरविंद केजरीवाल जो भारत माता की जयकारे लगाते थे, वो अरविंद केजरीवाल जो बाद में झाड़ू लेकर आए, जिससे उनको राजनीति साफ करनी थी देश की. कई तरह की बात हुई, कई तरह के आरोप भी लगे, लेकिन आज देखिए झाड़ू से दारू घोटाले तक, झाड़ू से दारू तक पहुंच गए अरविंद केजरीवाल. और ये कैसा राजनीति का नैतिक पतन है कि जिस इंसान ने पूरी राजनीति को आमूलचूल बदलने का एक बीड़ा उठाया, जिसको लोग उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे. देखिए 10-9 साल की सत्ता के बात क्या हुआ. सही कहते हैं, आप पॉलिटिक्स में हमेशा कहते हैं पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. अंग्रेजी मेरी कमजोर है तो मैं इतना ही कहूंगा कि झाड़ू से हम दारू घोटाले तक पहुंच गए. और ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि जनता ये भी सोचेगी कि बीजेपी किस ढंग से इस केस को हैंडल कर रही है, लेकिन ये भी सोचेगी कि आम आदमी पार्टी आजकल आकर कहां पर खड़ी होगी. नहीं, लेकिन मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि वो कौशाम्बी वाला घर भी आपको अरविंद केजरीवाल का याद है. वो रामलीला मैदान में रात को स्टेज के पीछे की मीटिंग्स, तब से लेके आज तक संजीव झा जी मान नहीं रहे, बट क्या आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसा आज तक हुआ है जो अरविंद केजरीवाल ने डिसाइड ना किया हो, या संजीव झा या सौरभ या फिर आतिशी सिंह या राघव चड्ढा ने डिसाइड किया? इट्स अ वन मैन पार्टी. दीपक जी. ना, अरविंद के जी इट्स अ वन मैन पार्टी, और सब जानते हैं. इसीलिए इस गिरफ्तारी को इवेट करते रहे अरविंद केजरीवाल. वो पॉलिटिकल तौर पर बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब पार्टी का इकलौता करता धरता अरेस्ट होता है तो उसके बाद किस तरह की संभावना हो सकती है पार्टी के अंदर. अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं, वो इस बात को महसूस करते हैं, और इसीलिए उन्होंने आज एक नई बात कही अपनी पत्नी के माध्यम से कि मैं कोई बहुत रहस्य उद्घाटन करूंगा. ऐसे बहुत रहस्य उद्घाटन हमने जो है वो देखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होते हुए, प्रेस क्लब में होते हुए, जंतर मंतर में होते हुए, लेकिन कोई भी खुलासा आज तक अरविंद केजरीवाल का लगाया कोई भी इल्जाम आज तक जो है मुकाम तक नहीं पहुंचा. उसके किसी भी जिसको उन्होंने आरोपित किया, आज तक कोई भी बड़ा आदमी उन केसेस के अंदर नहीं फंसा. ये भी एक रिकॉर्ड है. तो मुझे आप कह रहे थे ना कि क्या खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल. मुझे उनके पास कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो या बहुत रिवीलिंग बात हो तो इससे पहले अरविंद केजरीवाल बाहर रहते हुए भी वो एक कर सकते थे. शायद केस उनका और मजबूत करता, लेकिन जिस तरह से उनको लंबी रोक दी गई, लंबा वक्त दिया गया, नए समन्स उन्होंने वेट किए, और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया तब ईडी ने अरेस्ट किया है. तो सोचिए कितना पेपर वर्क ईडी ने किया होगा. और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो एजेंसियों का उपयोग या दुरुपयोग करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है. अगर अरविंद केजरीवाल के पास एसीबी होती तो वो भी शायद इस तरह के कुछ चीजें चलाते जो उनके मन में था, लेकिन उसको 2014 में जब भारत सरकार को लगा कि इससे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टकराव पैदा हो सकता है तो उन्होंने दिल्ली सरकार से उसका प्रबंधन हटा दिया. संजीव झा जी, वन मैन पार्टी है संजीव झा जी, और फिर गौरव भाटी. थैंक यू. हाँ, देखिए ये तो आप पत्रकार तय कर रहे हैं, और आप पत्रकार तय नहीं करेंगे. तो हम तय कर रहे हैं कि वन मैन पार्टी क्या है और या मल्टी लोग अंदर से. तो आप भी जानते हो संजीव, मोदी बारे में उदाहरण दे दिया था. लेकिन अभी गौरव भाटिया कह रहे थे किंग पिन. अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और यही कोर्ट ने कहा था. ये गौरव भाटिया वर्सेस रिपीटिंग रेड्डी के बारे में भी गौरव भाटिया नहीं, कोर्ट ने नहीं कहा है. फिर ये गलत मिसकोट क्यों करते हैं? कहां कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल किंग पिन है? ये भारतीय जनता पार्टी के वकील, भारतीय जनता पार्टी की ईडी कह रही है. अच्छा. तभी मैं कह दूंगा ना कि जमीर घोल स्याही में सियासत की वाहवाही लिख रहे हैं, खबरों की मंडी में खबर कम, पत्रकार ज्यादा बिक रहे हैं. क्या ही बात करते हैं आप, कई बार समझ में नहीं आता है. अच्छा. लेकिन एक बात समझिए आप कि अरविंद केजरीवाल किंग पिन जो आज गौरव भाटिया यहां कह रहे हैं, यही बात वो कह रहे थे सर पी शरद रेड्डी के बारे में. और पी शरद चंद्र रेड्डी के बयान पे ही अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा जा रहा है. पी शरद चंद्र रेड्डी के 100 करोड़ की ट्रेल ढूंढने की कोशिश की जा रही है. पी शरद चंद्र रेड्डी का 100 करोड़ का ट्रेल इधर तो नहीं मिला, लेकिन पी शरद चंद्र रेड्डी के 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को गई, वो ट्रेल तो मिल गया.
तो जिस बंदे के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज रहे हो, पहले उसको जेल भेजा, पहले उसने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मैं नहीं जानता, मैं कभी नहीं मिला, फिर 60 करोड़ जब दे दिया तो कहा हाँ मैं जानता भी, उसको बेल भी मिल गया, अप्रूवल बन गया, उसके बयान पर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। जेल जाना चाहिए था देश के गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को, रिजाइन करना चाहिए प्रधानमंत्री को, लेकिन जेल जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक बात और आ रहा हूं गौरव जी, आप ही के पास आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कई ओकेजन पर कर चुकी है। संजीव खन्ना जी ने 5 दिन पहले ही कहा है कि आप जिस तरह से चार्जशीट के नाम पर और लगातार आप 18 महीने किसी को जेल में बंद करके रख रहे हो, ये ठीक नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि आगे से पहले आप अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लो, फिर किसी को अरेस्ट करो। लेकिन उसके 1 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया। और कल परसों ही एक जस्टिस ने इस बात अपनी चिंता जाहिर की कि पीएमएलए का दुरुपयोग हो रहा है। इसकी शुरुआत संजीव जी सब जाहिर हो रही है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि पीएमएलए में किसी को बेल मिल नहीं सकता। इतना आपने पीएमएलए के सारे प्रावधान को आपने क्लिष्ट बना दिया है। अच्छा। तो ये बात आज भी जो हम रिमांड को लेकर कहे थे कि ये रिमांड इलीगल रिमांड है। भाई अभी 2 तारीख का ईडी ने टाइम मांग लिया, 2 तारीख का टाइम मिला है, वहां हम जाएंगे और ये जस्टिस सीख करना मेरा राइट है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन पीएमएलए के पावर पे सुनवाई होगी तो उसको पूर्ण किया जाएगा ताकि पीएमएलए का उपयोग। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं भाई आपने रूल ही ऐसा बना दिया है। देखिए और संजीव जी कोर्ट में ईडी ने कहा था अरविंद केजरीवाल इज द किंग पिन, राइट, ईडी ने कहा था। अब आप ईडी को बोलते हैं कि वो तो बीजेपी की है, लेकिन गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं पीएमएलए के रूल्स ही, संजीव झा कह रहे हैं पीएमएलए के रूल्स ही इतने स्ट्रांग हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या कोई और बाहर आ ही नहीं सकते। गौरव भाटिया जी रिस्पॉन्डिंग ऑन संजीव झा। देखिए इसमें गलती संजीव की नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की जो घूमती हुई आत्मा है ना, उसने इनको गलत कानून पढ़ा दिया है। अब मैं तथ्यात्मक तौर से सारे करोड़ों दर्शक जो आपको देख रहे हैं सुन ले, कान खोल के सुनेंगे और इनको बताएंगे भी। बेल नहीं होती पीएमएलए में, ये एक तर्क दिया जाता है, आधारहीन है। पी चिदम्बरम की बेल हुई पीएमएलए में, डीके शिव कुमार की बेल हुई पीएमएलए में, अनिल देशमुख की बेल हुई पीएमएलए केस में, संजय राउत की बेल हुई पीएमएलए केस में। ये तो कुछ नाम है, मैं और भी बता सकता हूं, लेकिन एक बड़ी बात आपके चैनल पे बताता हूं, केवल बेल नहीं हुई, अगर न्यायालय को लगा कि केस में दम नहीं है तो डीके शिव कुमार का केस रद्द किया गया, निरस्त किया गया, खत्म कर दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल जानते थे 18 महीने से ये केस चल रहा है और 4.5 महीने पहले उनको पहला समन आया था। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाके निरस्त करा लेते, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय तो गए थे, वहां थरथर कांपने लगे, पता है अंदर चोरी करी है, लूट खसोट करी है, कमीशन खोरी करी है, और विड्रॉ कर ली पिटीशन। पहली बात। दूसरी बात, जो कहा जा रहा है रोल क्या अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, आपको मालूम है। अगर इनके मुंह पर मलाई लगी हो और अरविंद केजरीवाल सामने बैठे हो तो ये मलाई ना पोछे बिना पूछे, मलाई पोछ ले, अरविंद भैया सर हिलाएंगे तो पोछ लेंगे। अरे ये बताओ, विजय नायर मेरा बेटा है, ये किसने कहा था आरोपी समीर महेंद्रू को? अरविंद केजरीवाल ने। दूसरी बात, ये जो शराब नीति बनी ऐश्वर्या जी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था जब कमेटी बनाई गई थी? चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। और अपने मोबाइल किसने जो है गुमा दिए, मोबाइल फोन नहीं मिल रहे, गजनी हो गई, याददाश्त चली गई। प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे घोटाले का किंगपिन है। तीसरी बात जो राहुल जी ने कही, मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए राहुल जी, न्यायालय का सम्मान होना चाहिए और मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। आपने कहा संदेश क्या है, संदेश ये है राहुल जी, और मैं आपको गिनवा देता हूं। मनीष सिसोदिया को 13 महीने से जेल में है, बेल नहीं मिली। संजय सिंह 4.5 महीने से जेल में, बेल नहीं मिली। सत्येंद्र जैन सर्वोच्च न्यायालय ने बेल रद्द कर दी जो मेडिकल ग्राउंड्स पे दी थी। के कविता जेल में है, बेल नहीं दी। हेमंत सोरेन जेल में है, बेल नहीं दी। पार्था चैटर्जी टीएमसी के हैं, उनको बेल नहीं मिली, 1 साल होने वाला है। संदेश ये है कि 352 करोड़ रुपए नकदी पकड़ी जाएगी धीरज साहू के घर से, तो बख्शा नहीं जाएगा, पुचकारा नहीं जाएगा, सांसद और मंत्री नहीं बनाया जाएगा। आपको कानून का थपेड़ा पड़ेगा।
जनता की गाड़ी कमाई वापस ली जाएगी और जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और अंत करूंगा एक बात कह के, जो बहस हो रही है कि जेल से क्या कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है, तो ये बात सही है कि संवैधानिक दृष्टि से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सत्येंद्र जैन जो कि मंत्री थे अरविंद केजरीवाल के ऐश्वर्या जी, और मंत्री रहते जेल गए थे, 9 महीने तक जेल में थे जी, उनसे इस्तीफा नहीं लिया था सीएम अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में, जो मेरे हाथ में है, हाँ जी, जब चुनौती दी गई तो कहा नैतिकता के आधार पे मुख्यमंत्री का क्षेत्र अधिकार है, पर यह देखना चाहिए कि एक मंत्री जेल में रह के कैसे बना रह सकता है जब उसके ऊपर भ्रष्टाचार। जवाब ले रहा हूं संजीव झा जी, जवाब 1.5 करोड़ दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। राहुल जी, भगवान ना करे कोई संकट आ जाए, जेल की सलाखों के पीछे दिल्ली वासियों की सेवा कैसे करेंगे? सुनेंगे बिल्कुल।